नॉर्मल डिलीवरी के बाद टांकों की देखभाल में 6 वो गलतियां जो आपको भारी पड़ सकती हैं। चलिए अब हम सीधे शुरू करेंगे। सबसे पहली दिक्कत होती है टांकों की साफ सफाई का ध्यान ना रखना। तो यूबी डिलीवरी के उपरांत आपको 30 से लेकर 45 दिन तक यानी तकरीबन 1 से 1.5 महीने तक ब्लीडिंग होती रहती है। और साथ ही आपके जो टाके हैं वो ब्लड के अलावा पेशाब और यहां तक कि लैट्रिन के संपर्क में भी कभी कभी आ सकते हैं, जिसके चलते हुए इनमें लगातार संक्रमण या इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है। तो इसके लिए आपको चंद छोटे छोटे उपायों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो यह है कि टाकों की साफ सफाई का बराबर ध्यान रखें। अपने जो भी आप पैड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, सैनिटरी पैड इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको बराबर नियमित तौर पर चेंज करते रहे ताकि टाके यथासंभव सूखे बने रहे। बराबर कॉटन अंडरगारमेंट्स का ही इस्तेमाल करिए और लूज कपड़े पहनिए ताकि टाकों में हवा की आवाजाही बराबर बने रहे। 24 घंटे में 1 या 2 बार सारे अंडरगारमेंट्स को रिमूव कर कर आप टाकों को यूं ही खुली हवा में के संपर्क में भी आने देंगे तो के जो है वो क्लीन एंड ड्राई बने रहेंगे। इसके अलावा जब भी आप टॉयलेट जा रहे हैं, चाहे यूरिन चाहे मोशन पास करने के लिए, तब टाकों को कुनकुने पानी से या फिर साबुन और कुनकुने पानी की मदद से हल्के से साफ कर लें और उसके बाद उसको थपथपा कर किसी सूखे कॉटन के कपड़े से या फिर टिश्यू से या पेपर टॉवल से थपथपा कर सुखा लें। उसको टाकों की जगह को बिल्कुल भी रगड़ने की कोशिश ना करें। अगर टाके घुलने वाले होंगे तो वो यूं ही निकलने लगेंगे तो उनको खींच के निकालने की कोशिश ना करें और कोशिश करें कि टाकों की जगह पे कुछ भी आपको खरोच भी ना पड़े। इस तरह से अगर आप टाकों की जगह पर हाइजीन मेंटेन करके चलेंगे तो फिर संक्रमण का खतरा टल जाएगा। दूसरी गलती हो सकती है कि टाकों में इन्फेक्शन या संक्रमण के जो आपको लक्षण शुरुआती दिख रहे हैं उनको अनदेखा कर देना। अगर आपको टाकों की जगह पे बहुत तीव्र दर्द बना हुआ या लंबे समय तक दर्द बना हुआ, आपको चलने फिरने उठने बैठने में दिक्कत हो रही है या टाकों की जगह पे आपको इन्फेक्शन की लक्षण जैसे कि लालिमा दिख रही है या अत्यधिक ब्लीडिंग हो रही है या टाकों में गेपिंग दिखाई पड़ रही है, तो बिल्कुल भी देर ना करें, क्योंकि ये लक्षण के चलते हुए इन्फेक्शन के लक्षण होते हैं। तुरंत ही जाकर अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए। आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपके टाकों का निरीक्षण करके बता पाएंगे कि टाके ठीक है या उनमें इन्फेक्शन की शुरुआत तो नहीं हो रही है, और समय रहते अगर वो दवाई प्रिस्क्राइब कर देंगे तो आप इन्फेक्शन या संक्रमण से बच सकते हैं। लेकिन अगर आप इन लक्षणों को नजरअंदाज करेंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि टाकों में मवाद पड़ जाए या टाके पूरी की तरह खुल जाए, जिसके चलते फिर लंबे समय तक या तो दवाइयां चलेंगी, दोबारा टाके लगाने तक की नौबत आ सकती है। इसका अवॉइड करने के लिए टाकों का बराबर निरीक्षण करते रहे, टाकों को क्लीन एंड ड्राई रखें और इन्फेक्शन की किसी भी साइन को बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। तीसरी गलती होती है भरपेट भोजन न देना। हमारे भारतीय परिवेश में कई परिवारों में जो बुजुर्ग महिलाएं विशेष तौर पर होती हैं और अक्सर ये देखा जाता है कि ग्रामीण अंचलों में जो प्रसूता न्यूली डिलीवर्ड मदर्स होती है उसको 1 सप्ताह या कभी कभी तो 10 दिन तक भी भरपेट खाना नहीं दिया जाता डिलीवरी के उपरांत। ठीक इसके विपरीत उसको डिलीवरी के बाद महज दलिया ही दिया जाता, पतला सा दलिया या पतली सी मूंग की दाल की खिचड़ी दी जाती है और उसको अन्य कोई भी सामग्री खाने के लिए मना करा जाता है। तो ये पूरी तरह से निराधार और पूरी तरह से गलत होता है। मैं अपने पेशेंट्स को बराबर एडवाइस करती हूँ कि चाहे आपकी डिलीवरी सिजेरियन हुई हो चाहे नॉर्मल हुई हो, चौथे दिन से सिजेरियन डिलीवरी के उपरांत और ठीक उसी दिन से नॉर्मल डिलीवरी के उपरांत जो प्रसूता होती है उसको भरपेट भोजन दिया जाना चाहिए। घर के अन्य लोग जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, दाल चावल रोटी सब्जी दही सलाद, वही सब भोजन उस प्रसूता को दिया जाना चाहिए। इनफैक्ट उसको थोड़ी सी ज्यादा कैलोरीज की आवश्यकता होती है क्योंकि उसको बच्चे को ब्रेस्ट फीड भी करना रहता है। तो आपके खाने की थाली रंगीन होनी चाहिए, उसमें सारे पोषक तत्व शामिल होने चाहिए। घर का बना हुआ हल्का सुपाच्य खाना खाएं जो भी आप इजीली डाइजेस्ट कर सकें। और खाने के अलावा आपको रोज प्रसूता को एक मौसमी फल भी देना चाहिए है। सुबह शाम उसको एक कट भरकर दूध दलिया भी दें या दूध में प्रोटीन पाउडर डाल के भी देंगे। तो ये सब करने से उसकी खुद की रिकवरी फास्ट होगी और उसको टाके भी जल्दी से जल्दी हील अप हो पाएंगे और आराम से खाने में नमक डाल के भी ले सकते हैं। सारे पोषक तत्व जो आप नॉर्मल खाने में लेते हैं वो सब लें। किसी भी तरह के खाने के परहेज के हम लोग बिल्कुल भी हिदायत नहीं देते हैं। इनफैक्ट अगर आप किसी भी तरह का परहेज करेंगे, नमक नहीं देंगे, भरपेट खाना नहीं देंगे, तो उल्टे उनके टाके पकने का खतरा बना रहता है। चौथी सबसे बड़ी गलती होती है अपने डॉक्टर के कहे अनुसार दवाई और सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करना। टाके लगने की दिशा में आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं वो आपके डिलीवरी के उपरांत आपको एंटीबायोटिक दवाइयां और दर्द निवारक दवाइयां भी 3 से 5 दिन तक के लिए एडवाइस करते हैं। तो उन दवाइयों का बराबर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद को संक्रमण या इन्फेक्शन से बचा पाएंगी।
इसके अलावा आपके डॉक्टर्स आपको सीड्स बाद भी एडवाइस कर सकते हैं, यानी कि एक तसले में गुनगुना पानी रखे, उसमें 2 ढक्कन बीटाडीन लोशन डाल के आप उसमें बैठेंगी। दिन में आप 2, 3 या 4 बार बैठेंगी तो टाँकों की जगह पे सिकाई भी होगी। इसके लिए बीटाडीन लोशन का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा आपके डॉक्टर्स आपको कोई एंटीसेप्टिक लोशन या एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग पाउडर भी देते हैं, जो आपको टाँकों की जगह पे दिन में 3-4 बार डालना है, जिससे आपके टाँके पूरी तरह से सूखे बने रहें। तो डॉक्टर के कहने अनुसार दवाइयाँ और सप्लीमेंट्स का बराबर इस्तेमाल करिए, जिससे कि आपके टाँकों में इन्फेक्शन की खतरा ना हो। 5वीं गलती होती है पैर चौड़े करके चौकड़ी मारकर बैठना। हम यूं ही आदत होती है कि या तो जमीन पे बैठ जाएंगी या पालथी मारकर बैठेंगे, तो ऐसी गलती नॉर्मल डिलीवरी के बाद बिल्कुल नहीं करिए। अपितु जब भी आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रही हैं तो कोशिश करिए एक नरम मुलायम तकिए पर बैठे, पैरों की पालथी मारकर नहीं बैठे, जबकि पैर को आप लंबा करके बैठे। तकरीबन 1.5 महीने तक इन टिप्स को जरूर फॉलो करिए। अगर आप पालथी मार के या चौकड़ी मार के बैठेंगे जिससे टाँकों में गेपिंग आने का खतरा रहता है, तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिए। और 6वीं गलती हो सकती है वो ये कि आप भारी वजन उठाएं। तो डिलीवरी के बाद तकरीबन 1.5 से 2 महीने तक भारी वजन उठाने की कोशिश नहीं करिए। हाँ, अपने बेबी को आराम से आप होल्ड कर सकती है, लेकिन इसके अलावा कोई भी संदूकची खिसकाना या फिर कोई भी पानी से भरी हुई बाल्टी उठाना, ये सब गलतियां बिल्कुल भी ना करें। अपितु घर के अन्य लोगों को सपोर्ट लीजिए ताकि वो आपकी मदद कर सके किसी भी भारी वजन को उठाने में। नहीं तो ऐसी स्थिति में भी टाँकों में दिक्कत पड़ सकती है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने बतौर स्त्री रोग विशेषज्ञ आप सब व्यूअर्स के साथ वो इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करे जिनको आप नियमित तौर पर फॉलो करके नॉर्मल डिलीवरी के बाद टाँके आपके पूरी तरह से जल्दी हील अप हो सकते हैं, जल्दी रिकवरी हो सकती है। तो अगर आपको आज के वीडियो पसंद आए हैं तो कम से कम 5 से 10 परिचितों तक शेयर कर उनकी भी जागरूकता अवश्य बढ़ाइए। जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं जैसे हमेशा कहती हूँ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय फॉर नाउ, विल सी यू ऑल वेरी सून। बाय बाय।